नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जिस बात का डर था अब वही शुरू हो गया है। कल तक पूरे देश के अंदर मुस्लिम कट्टरपंथी संगठनों ने बवाल मचा रखा था कि हमें क्लास के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति चाहिए। बुर्का पहन के ये आंदोलन करते हैं और हिजाब का नाम लेकर के अनुमति चाहते हैं। लेकिन आज दो ऐसे ऐसे वीडियोस आए हैं जिसे आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन कट्टरपंथियों के इरादे क्या हैं। कल तक हिजाब और बुर्के के लिए लड़ाई हो रही थी और अब दो वीडियो आया है कि जहां कर्नाटक के अंदर ही दो स्कूलों के अंदर बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज तब पढ़ रहे हैं जब उन्हें स्कूल के प्राध्यापक ने मना किया था, इजाजत नहीं दी गई थी। इसके बावजूद दो स्कूलों से यह घटना सामने आई है। पहले इन वीडियोस को देख लीजिए। ये वीडियोस, पहला वीडियो जो है वो एक बगलकोट जिले के स्कूल की है जहां 6 विद्यार्थी आप स्कूल के बरामदे के अंदर आप देख सकते हैं कि कैसे ये लोग नमाज पढ़ रहे हैं और इसको लेकर के बवाल भी मचा है। स्थानीय लोग नाराज भी हो गए और ये कहा जा रहा है कि इन लोगों को अनुमति नहीं दी गई, मना किया गया। लेकिन लंच के दौरान जैसे ही प्रिंसिपल और टीचर्स वो मिड डे मील में बिजी हुए, इन लोगों ने शुक्रवार यानी कल इन लोगों ने वहां पे जुमे की नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। ये वीडियो पूरी तरीके से कर्नाटक में ही नहीं पूरे देश में वायरल हो रहा है। और दूसरा जो वीडियो है वो वीडियो तो और भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि यहां तो स्कूल के बरामदे पे नजर आ रहा है। लेकिन इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो ये स्टूडेंट्स क्लासरूम के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं और ये जो नमाज पढ़ने की जो घटना है ये एक इंटर स्कूल का ये वीडियो है। मतलब अब ये लड़ाई बुर्के की नहीं, हिजाब की नहीं, अब ये लोग स्कूल के अंदर घुस के नमाज पढ़ने की मांग शुरू कर देंगे और अगर कोई मना करेगा, इसका विरोध किया जाएगा। तो जो धमकियां दी जा रही हैं, आपने सुना कि कल किस तरीके से एनसीपी की एक लीडर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के शरीर में अंगार लगा दो, मतलब आग लगा करके जान से मार दो। और आज यूपी के अंदर लीडर का भी वीडियो पूरी तरीके से वायरल हो रहा है जिसमें वो साफ साफ चेतावनी दे रही है कि हाथ काट दिए जाएंगे। इस तरह की घटनाएं पूरे देश में हो रही है। मीडिया अब इन खबरों को छिपाने में जुटा हुआ है। किस हिसाब से अलग अलग शहरों में, चाहे वो महाराष्ट्र में हो चाहे वो कर्नाटक में हो, हर जगह इस तरीके की कार्रवाई शुरू हो गई है। ठीक उसी पैटर्न पे जिस पैटर्न में जो शाहीन बाग दिल्ली में एक जगह हो रहा था और उसके बाद आपको याद होगा कि देश भर में 200 शाहीन बाग बनाएंगे, ये धमकी ये कट्टरपंथी इस्लामी संगठन दे रहे थे और अब ये घर अलग अलग शहरों में ये जा रहा है। एक और खबर आई इससे जुड़ी हुई, मालेगांव में जो महिलाएं वहां पे आई। अब मालेगांव में बताया जा रहा है कि इनकी प्लानिंग तो बहुत ज्यादा कुछ करने की थी, कुछ और भी काम इन लोगों का था। वहां का जो मुफ्ती है, वहां का जो लीडर था, उसने ये साफ साफ कहा कि अगर हमें 2-3 दिनों का टाइम अगर मिल गया होता तो भी और बवाल मचाया जाता। अब महाराष्ट्र के अंदर में कोई कोविड प्रोटोकॉल नहीं है, वहां पे एनसीपी प्रोटेस्ट कर रही है इन मुस्लिम लोगों के साथ। बहुत सारी जगहों पे कांग्रेस पार्टी साथ में इन जिहादियों, इन कट्टरपंथियों के साथ बकायदा प्रोटेस्ट में शामिल भी हो रही हैं। एक वीडियो महाराष्ट्र से ही आया, मुंबई का इस वीडियो है जहां बुर्के वालियों के साथ कांग्रेस पार्टी की जो महिला लीडर्स हैं उनका झगड़ा होता हुआ दिख रहा है। मतलब ये तमाशा जो की जा रही है, आखिर इसका पूरा पर्पस क्या है? इनका पर्पस वही है जो पर्पस शाहीन बाग में था कि अफवाह फैलाओ, लोगों को भ्रमित करो, ये पूरी दुनिया में इस चीज का प्रोपेगेंडा करो कि हिंदुस्तान के अंदर में मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। अब इस तरह की भी खबरें आ रही कि कई जगहों पे मारपीट ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। कुछ वीडियोस मैं देख रहा था, वो सेंसिटिव वीडियोस है, जिसे दिखाना
जरूरी नहीं समझता, लेकिन ये बात समझ लीजिए कि गली मोहल्लों में जहां ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कई जगहों पे झड़प भी हो रही है, कई जगहों पे झगड़ा भी हो रहा है, कई जगहों पे हिंदुओं को घेर घेर के मारने की भी तैयारी की जा रही है। और ये सब बकौल इन मुस्लिम लीडर्स के कि ये सब तो अभी ट्रेलर चल रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर ना कोई लीडर कुछ बोलना चाहता, ना कोई इसके ऊपर कोई स्टैंड लेना चाहता। हिजाब का जब विवाद होता है तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के जो स्पोक्स पर्सन है वो भाग जाते हैं। जब अखिलेश यादव के सामने माइक दिया जाता है तो वो कहते हैं सुनाई नहीं दे रहा। हिजाब के ऊपर लगातार सवाल किया जा रहा है, ना अब तक कोई स्टैंड समाजवादी पार्टी की तरफ से आया, ना ही एएनआई के माइक के सामने उनको सवाल तक सुनाई दिया गया। और अब ओवैसी अखिलेश यादव को अटैक कर रहे हैं। तो खैर इसके ऊपर राजनीति तो हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह सिलसिला कब खत्म होगा, कहां खत्म होगा। अगर ये हाईकोर्ट का फैसला इनके खिलाफ जाता है, हाईकोर्ट ये कहती है कि जब तक यूनिफॉर्म है जिस जगह पे, वहां पे अगर आपको पढ़ना है तो उस यूनिफॉर्म को पालन करना होगा, तब क्या होगा? तब उसके बाद अगर देश के अंदर में प्रोटेस्ट होता है तो क्या जवाब दिया जाएगा? क्योंकि ये तमाम लोग, बहुत सारे बॉलीवुड की हीरोइंस, बहुत सारे जो सोशल एक्टिविस्ट, वही गैंग जो शाहीन बाग में पीछे से हमला कर रहा था, हिंदुस्तान के संविधान को, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की छल्लियां उड़ा रहा था, अब ये लोग सामने में आ गए। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात जो समझने की है वो ये है कि ये सारा किया धरा पीएफआई का है। ये पीएफआई के साथ, ये कांग्रेस पार्टी की सांठगांठ, जो एसडीपीआई के साथ वामपंथियों की सांठगांठ, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये सारे लोग जो शाहीन बाग में इस पूरे, इसको कह सकते कि प्रपंच में शामिल थे, वो इनके ऊपर अब कोई बात नहीं कर रहा है। क्योंकि ये पूरा वाकया जो उडुपी से शुरू हुआ, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा अब दुनिया के सामने आ चुका है। ये जो 4-5 लड़कियां थीं, उनके पिता, उनके घर वालों का जो रिश्ता है वो सब पीएफआई के साथ है। अब तो तारीख भी आ गया कि 7 नवंबर को जो सीपीआई एसडीपीआई का जो कैंपस विंग है, जो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से चलता है, जो बच्चियों के दिमाग में जहर घोलने का काम करता है, जिहाद के लिए प्रेरित करता है, इन लोगों ने उसको ज्वाइन किया। उसकी तस्वीरें भी अब सामने आ गई हैं। मतलब ये अब तक जो ये कहा जा रहा था कि स्कूल ने उन्हें रोक दिया, वो पहले से ही हिजाब पहन करके आया करती थी, और अचानक से स्कूल के प्रिंसिपल ने इन लोगों को क्लासरूम से बाहर निकाल दिया, पढ़ाई से रोक दिया। ये मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम बच्चियों को पढ़ने नहीं देना चाहते, और इसलिए ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है। ये आर्गुमेंट देने वाले, ये अफवाह फैलाने वाला, ये जो लुटियन मीडिया है, ये दलाल पत्रकारों का जो पूरा गैंग है, इनके चेहरे पे तमाचा लगा है। अब इनके पास बताने के लिए कोई जवाब नहीं है कि ये बताओ कि 7 नवंबर को किस हिसाब से इन लोगों ने ये पीएफआई के इस जिहादी संगठन को ज्वाइन किया, और उसके बाद से इन लोगों ने स्कूल में बवाल करना शुरू किया। जिस लड़की को ये शेर नहीं बता रहे हैं, वो भी, उसने भी पीएफआई ज्वाइन किया था, उसमें इसने भी अपनी हिस्सेदारी, अपनी भूमिका निभाई थी। और यही वजह है कि चूंकि पीएफआई एक पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए पीएफआई के द्वारा प्रायोजित हर जगह पे प्रदर्शन हो रहे हैं। कहीं पे वो कांग्रेस के साथ, कहीं पे वो कम्युनिस्टों के साथ, कहीं वो एमआईएम के साथ, ये हर जगह पॉलिटिकल पार्टीज के साथ सांठ गांठ पिटा के ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और जिस तरह के बयान इन प्रोटेस्ट से आ रहे हैं, उससे नहीं लग रहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद अगर ये फैसला उनके फेवर में नहीं आता है तो इस फैसले को ये लोग मानने वाले हैं। ये जो आज की जो खबरें आई हैं, उससे एक बात साबित हो रहा है, इनको पढ़ना लिखना नहीं है, ये पढ़ना नहीं चाहते। ये आज नकाब कहेंगे, कल बुर्का कहेंगे, परसों ये कहेंगे कि भाई हमें स्कूल के अंदर नमाज पढ़ने दिया जाए, फिर उसके बाद कहेंगे कि भाई स्कूल के अंदर, परिसर के अंदर ही नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बनाई जाए। मस्जिद बनाने के बाद ये कहेंगे कि देखिए हमें छुट्टी शुक्रवार को चाहिए, उस दिन जो है सारे इस्लामिक वर्ल्ड में ये जुमे की नमाज करनी होती है। तो इनका दायरा बढ़ता चला जाएगा। और जो लोग ये कहते हैं
कि फ्रीडम ऑफ चॉइस होना चाहिए, ये लड़कियां, ये बच्चियां जो मन आए सो पहन सकती हैं किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, तो ये सवाल उनसे ज़रूर पूछा जाना चाहिए, क्या जामिया मिलिया इस्लामिया में, क्या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, या मुस्लिम संगठनों के द्वारा चलाए जाने वाले इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो हिंदू, जो क्रिश्चियन, जो सिख लड़कियां या लड़के पढ़ते हैं, क्या उनके ऊपर वो ड्रेस कोड लागू होता है या नहीं होता है? और अगर नहीं होता है तो किस चेहरे के साथ आप इस तरह की मांग, एक नॉर्मल सरकारी इंस्टीट्यूट के अंदर इस तरह की मांग को आप जायज बता सकते हैं? यह मसला यहीं पे खत्म नहीं होगा, क्योंकि आज केरला के गवर्नर डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि ये देखिए, ये मसला सिर्फ और सिर्फ मुसलमान आपस में ही ये चाहते ही नहीं कि मुस्लिम लड़कियां वो घर से बाहर निकलें, वो चाहते नहीं कि मुस्लिम लड़कियां बाकी देश की लड़कियों के साथ कॉम्पीट कर सकें। ये दिमाग, ये जो फितूर इनके दिमाग में है, वो इनकी जहन जो है, इनकी जहनियत जो है, वही पॉल्यूट हो चुकी है। जो लड़कियां, जो महिलाएं इस प्रोटेस्ट में हिजाब की मांग के साथ खड़ी हैं, वही अपनी सबसे बड़ी दुश्मन है। लेकिन ये अक्लमंदी की बात इस कौम को समझाए कौन? ये मसला ही खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब जो खुलासे हो रहे हैं वो खुलासा ये बता रहा है कि किस हिसाब से इस पूरे प्रोटेस्ट के लिए पाकिस्तान और कुछ इस्लामी संगठन जो देश के बॉर्डर के बाहर से ऑपरेट करते हैं, वो किस तरीके से इस पूरे प्रपंच को फंड कर रहे हैं। इसका भी खुलासा हम जल्द करेंगे। तब तक आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।